नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों, निर्जला एकादशी का व्रत कैसे करें, तो जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि हम एक स्थान को साफ कर रहे हैं पोछा लगाकर। जिसको भी व्रत का पूरा फल प्राप्त करना है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करेगा। हमने पूरी पूजा विधि इस वीडियो में दिखाई है और बताई भी है। अगर आप इसके अनुसार करते हैं तो आपको निर्जला एकादशी का फल अवश्य प्राप्त होगा। तो हमने पोछा लगाने के बाद एक चौकी डाली और वहाँ पर हमने पीला वस्त्र डालकर भगवान को विराजमान करवाया और हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करी, हे भगवान, यहाँ पर आप उपस्थित हो। और विष्णु जी की प्रतिमा के साथ हमेशा लक्ष्मी जी की मूर्ति ज़रूर रखें। अगर आपके पास ना हो तो लक्ष्मी जी का कोई प्रतिमा स्वरूप हो, उसको अवश्य रखें। ये रहा मिट्टी का कलश, इसको स्वच्छ जल से भरकर उसी पूजा के स्थान पर रख दें। तो दोस्तों, हमने बहुत ही विस्तार पूर्वक पूजा का नियम बताया है। अगर आप वीडियो पर लास्ट तक रुके रहे तो आपको बिल्कुल भी असुविधाजनक नहीं होगी निर्जला एकादशी का व्रत करना। आपको पूजा बाकायदा समझ में आएगी। तो यहाँ पर हमने थोड़े से काले तिल डालकर गणेश जी को विराजमान किया, और क्योंकि गणेश जी के बिना सारी पूजा अधूरी होती है तो गणेश जी को हमने यहाँ पर स्थान दे दिया। उसके बाद हम पीले चंदन से भगवान विष्णु को तिलक करेंगे, क्योंकि पीला चंदन भगवान विष्णु को अति प्रिय है। और उसके बाद हम गणेश भगवान को लाल चंदन से और लाल सिंदूर से टीका करेंगे। तो आप लोग जैसा कि वीडियो में देख रहे हैं, जिस प्रकार हम बता रहे हैं उसी प्रकार अगर आप पूजा करते हैं तो निर्जला एकादशी का फल आपको अवश्य प्राप्त होगा। तो दोस्तों, हमने पीले चंदन से विष्णु भगवान को टीका किया। और अगर आपके पास गैया का स्वरूप हो घर में तो उसे पूजा में अवश्य रखें। देख रहे हैं दोस्तों, अगर आपके पास विष्णु भगवान की प्रतिमा ना हो तो आप लड्डू गोपाल को पूजा में रख सकते हैं, क्योंकि लड्डू गोपाल विष्णु का ही स्वरूप है। तो इसके बाद हमने कलश में भी पीले चंदन से स्वास्तिक बनाया, और आप लोग भी पीले चंदन से स्वास्तिक बना दीजिएगा। कोरा कलश ही रखना है पूजा में, जल साफ जल को भरकर, और उसके बाद इस जल का और कलश को दान कर देना है, क्योंकि कलश का दान निर्जला एकादशी के दिन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। तो आप लोग ये ज़रूर कर लीजिएगा। देख लीजिए जिस प्रकार हम कर रहे हैं आप लोग भी ऐसे ही करिएगा पूजा। अब हमने सिंदूर से भी टीका कर दिया है। इसके बाद आप लोग जैसा कि वीडियो में देख रहे हैं कि सभी देवता को हमने विराजमान करवा दिया। अब हम कलश के ऊपर चीनी का एक पात्र रख रहे हैं, और खरबूजे का बहुत विशेष महत्व है इस दिन। तो उसी चीनी के ऊपर हम एक खरबूजे का फल रखते हैं। कलश के ऊपर फल अवश्य रखना होता है, अनिवार्य ही होता है। बिना फल के कलश अधूरा माना जाता है। और जैसा कि विष्णु भगवान को केला अति प्रिय है, इसीलिए हमने केले का भोग लगाया। और इस दिन खीर का भोग नहीं लगता चावल से बनी हुई चीज़ों का, तो हमने मिष्ठान में दही और चीनी का भोग लगाया है। गणेश भगवान को तुलसी दल डालकर कभी भी भोग ना समर्पित करें, क्योंकि गणेश जी को तुलसी दल नहीं पसंद है। और बाकी विष्णु भगवान को तुलसी दल डालकर भोग अवश्य लगाएं, क्योंकि विष्णु भगवान बिना तुलसी के भोग ग्रहण नहीं करते। अब हमने दोस्तों पूजा की थाली तैयार कर ली है, उसमें स्वास्तिक बनाकर इसी में हम दीप प्रज्वलित करके भगवान की आरती करेंगे। तो दोस्तों, हमारी पूजा पूरी हो चुकी है, जैसा कि आप समझ पा रहे होंगे। अब हमने हाथ में काले तिल लेकर पूरी कहानी को श्रवण किया और सुना। दोस्तों, हम यहाँ पर कहानी नहीं सुना रहे हैं, क्योंकि कहानी सुनाएंगे तो वीडियो और भी लंबा हो जाएगा। इसीलिए अगर आप लोगों को कहानी एकादशी निर्जला की सुननी है तो आप चैनल पर कमेंट ज़रूर करिएगा। इस वीडियो में हम उसकी कहानी आप लोगों तक ज़रूर पहुंचाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने पूरी संपूर्ण कहानी पढ़ ली है, सुन ली है। और उस सुनने के बाद काले तिल से अक्षत डाल दें, क्योंकि चावल का अक्षत एकादशी के दिन नहीं समर्पित होता है। तो हमने काले तिल अक्षत के रूप में भगवान को अर्पित कर दिया है। उसके बाद दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं, आप हाथ जोड़कर उनसे अच्छे से प्रार्थना कर ले, निवेदन कर दे कि पूजा में जो भी त्रुटि हुई हो सब माफ़ करें। इसके बाद दोस्तों, हमने माँ लक्ष्मी से सुहाग लिया, जो कि पूजा के बाद हर सुहागिल को ये करना चाहिए। तो वैसा आप लोग अभी देखना लेते हैं। आरती संपूर्ण हमने करी। कथा करने के बाद हमने भगवान की आरती करी, और उसको मन से भाव के साथ आप उनको आरती करें और उनसे निवेदन करें कि हे प्रभु, हमारे द्वारा लगाया गया भोग जो भी है, जो कुछ भी आपने हमें दिया, उसी का भोग हमने आपको समर्पित किया, उसे ग्रहण करें। और आरती करने के बाद इस प्रकार से दीपक को
3 बार जल से घुमाते हुए भगवान को आरती समर्पित करें। और समर्पित करने के बाद दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार भगवान को भोग खिलाएं और उनको जल अर्पित करें। हमने भगवान को भोग खिलाया, जो भी हमने रखा था भगवान के लिए मीठे में दही और चीनी, वो हमने भगवान को समर्पित किया, खिलाया। तो दोस्तों भगवान को भोग खिलाने के बाद उन्हें जल अवश्य पिलाएं। जल पिलाने के बाद सेवा भाव के साथ उनका मुख पोंछें कि ऐसा आप अनुभव करें और भगवान को भी लगे कि हाँ ये हमको खिलाएं। और अब जल पिलाने के बाद भगवान का मुख स्वच्छ साफ करें, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। और ये सारे कार्य समाप्त करने के बाद भगवान को अच्छे से उनका ध्यान करके मन ही मन उनसे प्रार्थना करें। जो भी आपकी कामना है, जो भी आपका कार्य नहीं बन पा रहा है, वो भगवान से निवेदन करें कि उस कार्य को अवश्य पूरा कर दे भगवान। अब इसके बाद भगवान को दक्षिणा समर्पित कर दे, जो भी आपके पास हो उसी भाव के साथ। और दोस्तों जो ये कलश रखा हुआ है, इस कलश को और जो उसके ऊपर चीनी रखी हुई है, जो फल रखा हुआ, उसी के ऊपर दक्षिणा रख के आपको उसे दान करना होगा, उसे किसी व्यक्ति को देना होगा। और कोशिश करके यही करें जिसको इसकी आवश्यकता हो, जो भी गरीब हो, उसको ये कलश दान में दे, ताकि वो इसको पाकर बहुत खुश हो और आपको दिल से दुआ दे। दोस्तों हमें दान उसी को देना चाहिए जिसको उसकी ज़रूरत होती है, भगवान भी ऐसा कहते हैं। अब हाथ जोड़कर जो भी पूजा में त्रुटि हुई हो, भगवान से माफ़ी मांगें, उनसे प्रणाम करें, उनको आशीर्वाद के लिए भगवान से कहें कि हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें, हमारे घर पर अपनी कृपा बनाए रखें। दोस्तों ऐसे 3 बार जल से पूरे मंदिर को अचवा दें जहाँ भी आपने भगवान को विराजमान कराया है। और उसके बाद दोस्तों जो ये कलश और जो हमने दक्षिणा रखे थे भगवान के पास, उनको उसी फल के ऊपर रख कर दोस्तों जिसको देना है उसे आप सच्चे भाव के साथ दक्षिणा रखकर उस कलश का दान कर दें। दोस्तों आपको पूरा पूजा का फल प्राप्त होगा। निर्जला एकादशी का जो भी व्रत आपने किया या भी व्रत ना ही भी किया और आपने इस उपाय को किया, इस प्रकार विधिवत पूजा करी और दान किया, तब भी आपको फल प्राप्त अवश्य होगा। तो हरि बोल।